बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर. एंड स्टूडेंट हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स को हमने कंटिन्यू किया हुआ है और यूनिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट 50% का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है और हम चैप्टर नंबर 4 को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था. तो आज हम अपने उसी टॉपिक से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जो है वो अपना बहुत ख्याल रखते होंगे. तो स्टूडेंट 4 चैप्टर हमने स्टार्ट किया है. मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिवाइज़ कर दूं कि 4 चैप्टर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमने ये पढ़ा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स क्या हैं, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, इसमें फ़र्क हमने देखा था. क्लियर. और फिर हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या स्टेप होता है कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना. तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या था, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो वो सोल्यूशन कहलाता है. एक और बात मैं यहाँ नहीं ऐड कर दूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात नहीं बताई कि ये जो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 नाम और हैं. नंबर 1 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स का मतलब है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ही फाइंड करना है, उसकी वेरिएबल की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है, अननोन की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है. और सेकंड नेम है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब भी यही है कि आपने सोल्यूशन फाइंड करना है, उसमें वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यूज़ लगाने से इक्वेशन की लेफ़्ट राइट साइड इक्वल आती है, वो 0 इज इक्वल टू जीरोस जो है वो आती हैं रिजल्ट्स. तो इस सेंस में हम उसको जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं. तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, zeros of quadratic equation, solution of quadratic equations are the same. ये सारी चीज़ें जो है वो सेम है, मतलब सोल्यूशन ही फाइंड करना है आपने. अब उसके बाद नेक्स्ट था कि हमने अब ये सोल्यूशन जो फाइंड करना है ये किस तरीके से फाइंड करना है, क्या टेक्निक्स हैं कि जिससे हम ये सोल्यूशन फाइंड करेंगे, क्या मेथोडोलॉजीज हैं. सो वी हैव 3 टेक्निक्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स, एंड नंबर 3 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बाय फैक्टराइजेशन की टेक्निक से हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और यहाँ तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. और हमने आज इससे आगे स्टार्ट करना है, जो क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 14 तक. आप बुक ओपन कर लें, बुक सामने रखा करें, बुक साथ जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करें मैथमेटिक्स का, अपने पास बुक सामने रखें, रजिस्टर सामने रखें, नोट सामने रखें. आप लेक्चर को अटेंड करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें. बुक में जिन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनको आप इंपॉर्टेंट ज़रूर लिखा करें. टेस्ट वगैरह जब भी होंगे आपके, इवन बोर्ड एग्ज़ाम, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बोर्ड वेटेज ज़्यादा है, इसलिए आपने वो बुक पे मेंशन किए होंगे. तो आपको जो है वो जब भी तैयारी करेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ये क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, सर ने इन पे फोकस किया था. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन है ये हमारी सेकंड टेक्निक बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट के आइडिया से हमने ये वाले क्वेश्चंस को डील करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह की. अच्छा, एक बात स्टूडेंट मैं बता दूं कि हर इक्वेशन को सम टाइम फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है. कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, या बहुत लेंथी है, या बहुत हार्ड है कि हम वहाँ फैक्टराइजेशन जो है वो आसानी से नहीं कर सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो हेल्प करता है इस स्टेज पे आके कि आप उस फैक्टराइजेशन से जो नहीं हो रहा, फिर इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की ज़रूरत पड़ी हमें. फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो अच्छा है, शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ को मिनिमाइज़ करता है, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है कि सम टाइम वो फैक्टराइज नहीं बना पाता या बहुत हार्ड होते हैं फैक्टर बनाना. तो उससे फिर इस ड्रॉबैक को कवर करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जो है वो इन्वॉल्व किया गया और फिर उससे भी हमने क्वेश्चंस किए हैं. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक और आइडिया आपको बता दूं कि नॉर्मली जब ax² bx + c वाला जो कांस्टेंट है वो टर्म जब बहुत बड़ी होती है,
वो टर्म जब बड़ी होना शुरू हो जाती हैं तो जहन में रख लें कि वो जो इक्वेशंस हैं वहाँ पे फैक्टराइजेशन हार्ड हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप अगर देखें बुक के ऊपर तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन हैं उनमें सी की वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं। तो सी की वैल्यू बहुत बड़ी होने का मतलब है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो है वो हार्ड हो जाएगी, इसलिए आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूँ स्टूडेंट। सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है। पेज 142 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में ही एग्जाम में आ सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने 14 क्वेश्चन ही क्यों अटेम्प्ट किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप 9, 10, 11, 12, 13 इन क्वेश्चंस में देखें जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो सब में 1 है। सिर्फ इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो पहला स्टेप है वो यही कहता है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1, वो 1 होना चाहिए। तो 9, 10, 11, 12, 13 इन सब में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए उनमें हमें स्टेप 1 जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, हमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। तो मैं एक बात नोट करें कि मैं जो हूँ आपको जो भी एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा होता हूँ वो क्वेश्चंस होते हैं जो टेक्निकल हैं, हार्ड हैं, डिफ़िकल्ट हैं, एग्ज़ाम्स में उनके आने की वेटेज ज़्यादा है, वो सारे मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। अगर वो आपको आते होंगे तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली जो हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 9 से 14 तक जो है वो क्वेश्चन जो है थे वो हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से थे। सो ये क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 2 है, 1 नहीं है। तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप ये कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो 1 हम पहले बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। हमने 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो जब हम इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जस्ट एक्स स्क्वायर रह जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 रह जाएगा। 110 को डिवाइड करेंगे तो ये 55 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो अब आपके पास ये आ गई है और इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब 1 हो चुका है। सो 9 से 13 तक सब क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही था। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये रिजल्ट है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। याद रखें स्टूडेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वैसे तो आप लोगों ने ये लोअर क्लासेस में ये सारा किया हुआ है, लेकिन मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहला स्टेप क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 करने का क्यों ज़रूरी है, हमें वो फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो फार्मूला यहाँ हमने बनाने की कोशिश करनी होती है। तो वो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा तो वो फार्मूला आसानी से बन जाएगा। सो आवर कन्वीनियंस जो है वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसमें 1 करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर तो है तो इट्स ओके, नहीं है तो 1 बनाएंगे पहले। तो कैसे बनेगा कि वो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट आपने उससे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने से आपके पास ये रिजल्ट इक्वेशन आ। ये इक्वेशन आने के बाद अब आपके पास दूसरा स्टेप क्या है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपने। दूसरे स्टेप में आपने सबसे पहले ये कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। ये जो -55 है ये आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो ये 55 हो जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा आपको। जैसे फर्स्ट 9 से 13 तक के क्वेश्चंस में स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, तो आपने सबसे पहले वहाँ जो भी कांस्टेंट है उसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, ये आपने जब इक्वेशन बना लेनी है, इक्वेशन बनाने के बाद अब आपने लेफ्ट साइड के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कह रहा है कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कि ये a प्लस बी या माइनस होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है वो आपने यहाँ पे मेंटेन करना है। तो a स्क्वायर भी है, 2ab है, b स्क्वायर यहाँ मिस होगा
आपने वो ढूंढना है कि वो बी स्क्वायर वाली टर्म यहाँ क्या चाहिए, वो यहाँ इंसर्ट करेंगे। तो ये 3 टर्म जब कंप्लीट हो जाएंगी तो आप उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। ये है आइडिया कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अब उसका तरीका क्या है ये आप नोट कर लें। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है कि x का जो कॉफिशिएंट है वो लिखें, वो 6 है विद साइन, प्लस है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको 2 पे डिवाइड कर दें। हर क्वेश्चन में x का कॉफिशिएंट लेना है और उसको 2 पे ही डिवाइड करना है स्टूडेंट। सो 2 3 6 3 आ गया। अब ये जो आंसर आया होगा इसका होल स्क्वायर, ये समझे ये b है तो वो b स्क्वायर आपने खुद बनाना है। तो 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने से आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। एडिंग 3 स्क्वायर बोथ साइड्स, तो 3 स्क्वायर आपने बोथ साइड्स ऐड कर देना है। सो यू हैव x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर 55 प्लस 3 होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? सो ये आपका कंप्लीटिंग a स्क्वायर प्लस 2ab, इसको समझे, प्लस b स्क्वायर। अब इसको आपने वाइंड अप कैसे करना है फॉर्मूले में, पहली टर्म ले लेनी है विदाउट स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म ले लेनी है, लास्ट टर्म जो वो b स्क्वायर है वो टर्म ले लेंगे विदाउट स्क्वायर, और इनके दरमियान में कौन सा साइन आएगा, जो यहाँ x के कॉफिशिएंट का साइन है। अगर माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड है ये वाली वो x प्लस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, ये आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। यहाँ आप कॉन्स्टेंट्स ऐड कर लें, 55 प्लस 9, सो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। क्लियर स्टूडेंट? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्योंकि इस मेथड का पूरा नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ये हो चुका है कि ये x प्लस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था। अब स्क्वायर रूट लेने से आप इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट बेसिकली सोल्यूशन फाइंड करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इधर x प्लस 3 रह जाएगा और इधर प्लस माइनस। ये प्लस माइनस का मतलब है क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, वो 2 सॉल्यूशन लाने के लिए आपने प्लस माइनस यहाँ पे लिखना है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 परफेक्ट स्क्वायर बनता है ये 8 का। तो क्वेश्चन के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और एक x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ से आप 3 को इधर शिफ्ट कर दें, 3 इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा और ये माइनस 11 बन जाएगा। सोल्यूशन सेट विल बी 5 कॉमा माइनस 11। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमने कंप्लीट किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तरीके से। क्वेश्चन के अंदर बाउंड है हम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं 4.1 एक्सरसाइज पे ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं। आगे 4 चैप्टर में बहुत अहम चीज़ें पढ़ी हैं जिनमें हमें ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जस्ट एक रिकॉल हमने एक दफ़ा करना था। स्टूडेंट्स को नोट कर लें, मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ये c की जगह बड़ी वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएँ तो वो समझें कि फैक्टराइजेशन वहाँ हार्ड हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो हमें फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। और या कोई बाउंड करे आपको कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें बाउंड किया गया है तो हमने अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये बात फिर सुन लें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है कि द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1 फॉर आवर कन्वीनियंस। अब बाकी क्वेश्चन में 1 है तो वहाँ हमारा ये स्टेप 1 जो है वो डिलीट हो जाएगा, हम स्टेप 2 से आगे काम शुरू करेंगे। अब यहाँ 1 नहीं था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2 से आपने डिवाइड कर देना है।
आपके पास इक्वेशन ये रह जाएगी। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट उसमें 1 हो चुका है। तो जब ये आ जाएगा तो स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 अब क्या होता है, हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कांस्टेंट दूसरी शिफ्ट होने के बाद आपने वो टर्म ढूंढनी है कि जिसने कंप्लीट स्क्वायर करना है। उसको ढूंढने का तरीका मैंने क्या बताया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा स्टूडेंट कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 6 को आपने 2 पर डिवाइड करना है। 6 को आपने 2 पर डिवाइड करना है। हर क्वेश्चन में जो भी कोफिशिएंट होगा 2 पर डिवाइड करना है विद साइन। तो 2 3 6 3 प्लस होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस होगा तो आप माइनस लिखेंगे तो वो फिर -3 होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो 2 3 6 3 आ गया आंसर। स्क्वायर खुद लेना है क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर में b स्क्वायर चाहिए होता है। तो जो भी आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर वो टर्म होगी जो आपने उस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करनी है। सो एडिंग 3 होल स्क्वायर बोथ साइड में आपने 3 होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। अब लेफ्ट साइड को आपने हमेशा हर क्वेश्चन में फॉर्मूला में वाइंड अप करना है। तरीका क्या होगा कि वो स्क्वायर के बगैर x ले लें और वो स्क्वायर के बगैर 3 ले लेंगे आप, दरमियान वाली टर्म को छोड़ देंगे आप। ठीक है, फिर दरमियान वाली टर्म का जो साइन क्या है वो देखना है, जो साइन होगा वो उन दोनों के दरमियान में लगा देना है। क्लियर स्टूडेंट? और साथ होल स्क्वायर लिख देंगे तो वो इस टर्म का फॉर्मूला बनता होगा, वो जो ऊपर है आपने उसको मर्ज कर दिया फॉर्मूला होल स्क्वायर के अंदर। तो उसी तरह कांस्टेंट ऐड कर लें तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब फॉर्म मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट। अब आपने स्क्वायर रूट लेने से x की वैल्यूज आपको मिलेंगी जो कि हमारा क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो आपने प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर ऐसा करना है, प्लस माइनस यूज करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 आंसर होते हैं। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 परफेक्ट स्क्वायर 8 हो जाएगा। 8 प्लस 8 के साथ अलग x प्लस 3 को लिख लें, -8 के साथ x प्लस 3 को अलग लिख लें। यहाँ से 2x की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि सोल्यूशन सेट में लिख दी जाएंगी। तो इस तरह इक्वेशन आपकी उसका सोल्यूशन, उसके रूट्स जो हैं वो फाइंड हो जाएंगे। क्लियर? आपने ये रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो एज ए होमवर्क है वो आपने करने हैं। होमवर्क में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 से 13 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने ये होमवर्क करने हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। यूनिक नोट से जो है वो होमवर्क की हेल्प लिया करें, लेकिन कब? पहले खुद ट्राई करें, जहां आपको प्रॉब्लम आए वहां आप यूनिक नोट से हेल्प लेंगे। अच्छा स्टूडेंट जी, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ और उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है और ये सबसे एफिशिएंट मेथड है। इससे सम क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। आपको फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे ये सोचना नहीं पड़ता, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या टर्म ऐड करनी पड़ेगी ये सोचना नहीं पड़ना। तो ये सबसे एफिशिएंट जो है वो मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, प्योर आ जाए, कंप्लीट आ जाए, सी प्रेजेंट हो, सी प्रेजेंट ना हो, हर किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आप लोगों को फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए, a नॉट 0। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.1 के हैं 15 से लेकर 20 तक, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मेथड से करने के लिए आपको बाउंड किया जा रहा है। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17, 19, 20 ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन
सो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये एग्जाम्स में आ चुका है। 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपका सबसे पहला क्या काम है कि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ए बी सी ये कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, और ये कॉन्स्टेंट्स डेफिनेशन के मुताबिक स्टैंडर्ड फॉर्म के कोफिशिएंट्स हैं। तो इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो सी है। तो इसी आइडिया से आपने इस इक्वेशन के कांस्टेंट्स अलग करने हैं, ए बी और सी की वैल्यू अलग करने के बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए लिया जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी होगी। इन तीन कांस्टेंट्स की ज़रूरत है जो हम इक्वेट करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और ए बी सी की वैल्यू अलग की जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 15 है, सो ए इज 15, सो ए इज 15। एक्स का कोफिशिएंट 2a है, सो b इज 2a, और कांस्टेंट टर्म माइनस ए स्क्वायर है, तो वो फिर c की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी। जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी, तो आप वी नो दैट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी x इज इक्वल टू होगा। अगर क्वाड्रेटिक y में दी हुई है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में दी हुई है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला t इज इक्वल टू होगा। यानी जो अननोन या जो वेरिएबल की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही वेरिएबल से उस क्वाड्रेटिक फार्मूले का स्टार्ट होगा। तो x की है, तो इसलिए x माइनस बी प्लस माइनस, ये स्टूडेंट आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई वैल्यूज, जब आप वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2a बी स्क्वायर माइनस 4a सी ओवर 2a। फोर ए स्क्वायर ये 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 हो गया, 60 ए स्क्वायर ओवर 30। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी जो बी की जगह था माइनस 2 है, ठीक हो गया। सो माइनस 2a 64a स्क्वायर ओवर 30। क्लियर स्टूडेंट? तो x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस 64 परफेक्ट स्क्वायर बन के 8 हो जाएगा, a स्क्वायर a हो जाएगा ओवर 30। 2a कॉमन, तो माइनस 1 प्लस माइनस 4 ओवर 30, 15 आ जाएगा। तो a इंटू माइनस प्लस 4 ओवर 15 अलग कर दें, a इंटू माइनस 1 माइनस 4 ओवर 15 अलग कर दें। x इज इक्वल टू 3a ओवर 15, x इज इक्वल टू माइनस 5a ओवर 15, सो x इज इक्वल टू a ओवर 5, और x इज इक्वल टू माइनस a ओवर 3। ये दो x की वैल्यूज आ गई। सोल्यूशन सेट विल बी
a/5 कॉमा -a/3, तो ये स्टूडेंट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी, एकेडमी के टेस्ट वगैरह में भी, इसलिए इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, 4.1 एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंटिन्यू है। हम थर्ड मेथड कर रहे हैं विच इज़ नेम्ड एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि ये फार्मूला है आपके पास जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है। 17, 19, 20 ये 3 क्वेश्चन जो है वो हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला के एरिया में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। 17 शॉर्ट है, 19, 20 लॉन्ग हो सकते हैं। सो 17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये दी हुई है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला किससे हमें बाउंड किया गया है, तो हमने कोफिशिएंट्स लेने हैं। a इज़ 15, b इज़ 2a, c इज़ -a²। वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, अप्लाई वैल्यूज़, क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ अप्लाई कर दी हैं। b की जगह 2a आ गया है, और इसी तरह b की जगह 2a आ जाएगा तो 4a² हो जाएगा। 4ac वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ 2x की वैल्यूज़ प्लस माइनस की वजह से 2x की वैल्यूज़ हमने अलग अलग कर दी, और आपको x की वैल्यू a/5 और फिर -a/3 मिल गई। दोनों को आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18 ये सिंपल है, कोफिशिएंट्स a b c अलग करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, तो ये आपने कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। 19 और 20 बिल्कुल सेम आइडिया के हैं, इन दोनों में से मैं एक करता हूँ। 20 इज़ योर होम असाइनमेंट। 20 जो है वो ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इन पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 4.1 जस्ट रिवीजन है आपकी प्रीवियस क्लासेस की, कि आपने जो 10th क्लास के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की यही तीनों मेथड आपने वहाँ किए हुए हैं। तो ये जस्ट इधर रिवीजन हो रही है, और आप इसको खुद कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द यूनिक नोट्स। मेथड को जस्ट रिवाइज कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -b। अब इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला उस वक्त तक नहीं यूज़ होता जब तक कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। तो आप मल्टीप्लाई करें इनको पहले, x² -bx -ax + ab, x² -cx -bx + bc प्लस x² -ax -cx प्लस ac इज इक्वल टू 0। ये एक ही इक्वेशन है, क्लियर। अब आप अरेंज कर लें इनको हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ। सबसे पहले x² की 1, 2, 3 टर्म्स हैं, तो ऐड होके ये 3x² हो गया। फिर x की 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स हैं x की, और उनमें से माइनस भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तो -x को कॉमन ले लें और बाकी कॉन्स्टेंट्स लिख लें। -b -a -b -a -c -b, सॉरी माइनस आपने कॉमन ले लिया है, तो अब आप इनको प्लस में लिखेंगे। b + a, c + b और a + c, और उसके बाद आपकी आ गई कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास आ रही हैं जी AB, BC, AC, 3 टर्म्स हैं। तो +AB + BC + AC = 0। सो 3x² माइनस ये सब 2 टाइम्स है, सो 2a + b + c × x, क्लियर, और प्लस ab + bc + ac = 0। तो स्टूडेंट ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल हो गई है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट हो गई है। पहली x² की टर्म होती है, फिर x वाली टर्म होती है, और फिर कांस्टेंट टर्म्स होती है। तो अब आपने इसके कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ आप कोफिशिएंट कैपिटल लेटर्स में कर लें, क्योंकि a b c
इटसेल्फ जो है वो टर्म्स हैं इक्वेन की, तो इसलिए कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक के कैपिटल लेटर्स में शिफ्ट कर दें। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2a प्लस b प्लस c, और कैपिटल C इज ab प्लस bc प्लस ac। यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू माइनस बी है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, अप्लाई वैल्यूज, माइनस 2a प्लस b प्लस c, बी स्क्वायर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4 a is 3 and c is ab plus bc plus ac divided by 2a। तो स्टूडेंट ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज अप्लाई कर दी हैं। तो थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है, इसलिए आपने भी अपने रजिस्टर पे इसको केयरफुली हैंडल करना है। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, एंड वी यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो फर्स्ट कंडीशन है कि वो इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, फिर आप ए बी सी इक्वेट करते हैं। तो हमने पहले इनको प्रोडक्ट कर लिया सब टर्म्स को, हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ इसको अरेंज करना है। हायर ऑर्डर मतलब एक्स स्क्वायर है, ये हाईएस्ट डिग्री है, फिर x की पावर 1 ये उससे लोएस्ट हो गई, और फिर कांस्टेंट टर्म। इस पैटर्न में जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ आके ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो गई। a 3 है, b की वैल्यू ये सारी आ जाएगी, c की वैल्यू ये सारी आ जाएगी। तो इस तरह आपने a b c इक्वेट कर लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने ये कैपिटल लेटर यूज़ किए क्योंकि a b c जो कांस्टेंट थे वो क्वेश्चन के अंदर भी इन्वॉल्व थे। फिर आपने वैल्यूज अप्लाई कर दी तो आपके पास ये सिचुएशन आ गई। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4, ये 4 और ये 4 मैं कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने के बाद वो स्क्वायर रूट की वजह से परफेक्ट स्क्वायर में 2 बन गया। रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो हैं वो हमारे पास आ गई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3ab माइनस 3bc माइनस 3ac होल डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास स्टूडेंट आपके पास रिजल्ट यहाँ पे मौजूद है। सो x इज इक्वल टू 2 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, इसको आपको स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है, एंड दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और -3ab माइनस 3bc माइनस 3ac होल डिवाइडेड बाय 6, और ये ब्रैकेट क्लोज क्योंकि हमने 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया। तो यहाँ तक नोट कर लें स्टूडेंट, यहाँ मुझे अरेज करके फिर इसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। 2 3 6 2 3 6 सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लेना है, उसमें ए बी सी वैल्यूज़ लगानी है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला जो कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो यूज़ हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। आप अगर रिकॉल करें तो आपको ये याद आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ सिंप्लीफाई कर लेना है, ये जस्ट प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंटिन्यू है। तो इस स्टेप के बाद हम इधर शिफ्ट हो गए हैं। सो x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो ये माइनस ab आ गया
प्लस 2BC माइनस 3BC, तो ये माइनस BC आ गया एंड 2CA माइनस 3 माइनस AC आ गया, होल डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट यही हमारा सोल्यूशन है और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही हमारा जो है वो रिज़ल्ट होगा। इसको आपने सोल्यूशन सेट में जो लिखना वो ज़रूरी है। सो सोल्यूशन सेट जो है वो आप ये सारा रिज़ल्ट एक ही दफ़ा लिख दें, प्लस अलग माइनस अलग भी लिख सकते हैं और आप इकट्ठा भी लिख देंगे तब भी एक्सेप्टेबल होगा। होल डिवाइडेड बाय 3, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो यही स्टूडेंट हमारा जो है वो आंसर होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल ये 4.1 एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। 3 टेक्निक्स हैं जिनसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचान करनी है और उसको आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी 2 क्वेश्चंस कर दिए हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, और मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए भी जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी कर दिया। मैं यहाँ एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ कि जो 4.1 एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से हैं आपके लिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 19 एंड 20, ये क्वेश्चन जो है वो आपको 4.1 में से आने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक बना दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक काम करें इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी पढ़ेंगे और उसको कैसे स्टार्ट करना है वो पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।